नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी की किसानों को बड़ी सौगात, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी का उद्घाटन और किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की छठी किस्त होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ देश के 8,50,000 किसानों को मिल रहा है, जिसकी 5वीं किस्त सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना को मिली थी कई 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को दिया मुंह तोड़ जवाब। शुक्रवार को ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद अब मामले में सस्पेंस और गहरा गया है, जिसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय फिर से सोमवार को रिया से पूछताछ करेगा। सुशांत सिंह मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से 18 घंटे की पूछताछ हुई, कई मामलों को लेकर मिली अहम जानकारी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को सांस लेने में दिक्कत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया गया भर्ती, संजय दत्त की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बता दें कि संजय दत्त को लीलावती अस्पताल में नॉन कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। अगर हालत स्थिर रही तो संजय दत्त को किया जा सकता है अस्पताल से डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बने कोविड केयर सेंटर में लगी भीषण आग, कोविड सेंटर में आग लगने से 9 लोगों की मौत, होटल को बनाया गया था कोविड केयर सेंटर। बता दें कि इस कोविड केयर सेंटर में 40 लोग मौजूद थे। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। कोविड सेंटर में आग लगने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी की बात। पूरी दुनिया में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया, कोरोना वायरस से अब तक अमेरिका में 1,65,070 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 30,13,369, अब तक 1,05,43 मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर रूस, अब तक सामने आए 8,82,347 मरीज, रूस में कोरोना के 1,77,286 केस एक्टिव। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 65,156 केस, अब तक कोरोना से 43,453 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, अब तक सामने आए कोरोना के 5,03,084 मामले, 1,47,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। तमिलनाडु में जमकर कहर बरपा रहा कोरोना वायरस, अब तक कोरोना से 4,808 लोगों की मौत, सामने आए 2,90,907 केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले, अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, 85,486 केस इस वक्त एक्टिव। दिल्ली में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, एक दिन में फिर सामने आए 1,404 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,44,127, अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा ली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या पहुंच गई है 1,18,038, अब तक कोरोना से 2,000 से ज्यादा मौतें। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 40,843, प्रदेश में कोरोना से 474 मौतें, अब भी 6,338 केस एक्टिव। सोनीपत में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 29 नए मामले, अब तक 24 मरीजों की हो चुकी है मौत, जिले में मरीजों की संख्या हुई 3,228। सिरसा के इलाहाबाद में हुआ कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए कोरोना के 15 नए मामले, लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना मरीजों की वजह से प्रशासन ने इलाके को पूरी तरीके से कर दिया स्थिर।
आईटीबीपी के 17 जवानों सहित 69 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7 केस पंजाब और चंडीगढ़ के, जबकि बाकी सभी 62 केस पंचकुला के हैं। कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार की जा रही है। कोरोना के कहर से सुरक्षित भिवानी जिले में 2 संक्रमितों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग है, दूसरा 34 साल का युवक। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 8 लोगों ने जान गंवा दी है। जिले में अब तक 846 कोरोना संक्रमित मिले, जिनमें से 778 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। एक्टिव केस 60। अंबाला में 88 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद अंबाला में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 2000 के पार जा पहुंची। अंबाला में अब तक 19 लोग कोरोना की वजह से जान खो बैठे। करनाल में 39 कोरोना मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग सभी पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में जुटा। जिले में अब एक्टिव केस 255। नूंह में पिछले 24 घंटे में 8 नए मामले रिपोर्ट हुए, 5 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 12 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में 500 के करीब सैंपल्स लिए गए। सिरसा में 42 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 547 जा पहुंची। जिले में 238 केस एक्टिव, 132 होम आइसोलेशन में, 106 अस्पताल में दाखिल। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब सिरसा में ठीक होने वालों की संख्या 303 तक जा पहुंची है। कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। पलवल के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर्स की टीम होटल के सरकारी अस्पताल पहुंची। टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जो कमियां पाई गई उनको जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों से कोरोना की स्थिति को लेकर करेंगे चर्चा। अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान फतेहाबाद के विधायक डूडाराम भी उनके साथ मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। जन समस्याएं सुनने को लेकर खुला दरबार लगाया गया था। सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों का काम रुकने नहीं देंगे। जल्द प्रदेश में ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सोनीपत शराब घोटाले की जांच को लेकर विपक्ष के सवालों पर गृह मंत्री अनिल विज ने किया पलटवार। कहा, हर चीज का विरोध करना ठीक नहीं, विपक्ष करे सकारात्मक काम। साथ ही साथ विज ने यह भी कहा कि एससीटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंपी है, जिस पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को रिकमेंड कर दिया गया है। अभी कार्रवाई चल रही है, इस पर विरोध करना उचित नहीं। शराब घोटाले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच तनातनी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई जरूर। चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अभय ने कहा कि 9 महीने की सरकार में 9 घोटाले हुए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को चिट्ठी लिखकर घोटालों की जांच का आग्रह किया था। इसके साथ ही अभय ने कहा कि उन्होंने तारीख लिखकर बताया था कि घोटाले कब कब हुए। अभय ने यह भी कहा कि वो दोबारा सीबीआई से घोटालों की जांच की मांग करते हैं, क्योंकि शराब घोटाले में एससीटी की रिपोर्ट से गृह मंत्री और एक्साइज मंत्री सहमत नहीं है। इसके अलावा अभय ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की हिस्ट्री से 40 ट्रक निकले, जिन्हें हरियाणा में अवैध तरीके से माफियाओं ने बेचा है। साथ ही साथ अभय ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख बोतलों का रिकॉर्ड भी अभी तक नहीं मिला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने रोहतक में किसान मोर्चा की बैठक ली। कहा कि बीजेपी सरकार ने जो किया वह किसी भी पिछली सरकार ने नहीं किया। केंद्र में मोदी सरकार किसानों के लिए सीधे मार्केटिंग के 3 विधेयक लाई है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर धनखड़ ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट से भी ज्यादा किसानों के लिए किया है, जिसकी खुद स्वामीनाथन 2 बार तारीफ भी कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। पहले भी जींद में इनेलो का गढ़ था, वहां पर भी जीत दर्ज की गई। यह कांग्रेस की सीट थी, जो कि श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे। इस बार बीजेपी की जीत होगी। बाढ़ा की विधायक नैना चौटाला करनाल पहुंची। हरी चुनरी चौपाल के तहत मीटिंग की, जिसमें सभी महिला कार्यकर्ताओं से नैना चौटाला ने सुझाव लिए, जेजेपी को मजबूत करने को कहा। नैना चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलना होता है, वो बोले बगैर रह ही नहीं सकते।
सोनीपत सांसद रमेश कौशिक का बड़ौदा हलके का दौरा सौगातों से भरा रहा। सांसद ने हलके के गांव में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। इन पर करीब 205 लाख की लागत का अनुमान है। सोहना के 2 तहसीलदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तहसीलदारों ने तहसील में 7A के अधीन आने वाली जमीन की रजिस्ट्री को पाबंदी के बाद भी पंजीकृत किया था। जल्द ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई थी, जिस शिकायत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संज्ञान लेते हुए सोहना के दोनों तहसीलदारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। सीएम ने कहा कि पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, लेकिन अब हमने रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम बनाया, जिसमें रजिस्ट्री कराने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। इस कॉल सेंटर की जानकारी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को मिली, जिसके बाद वहां रेड कर मौके से कई लैपटॉप्स, मोबाइल की बरामद की। पुलिस ने कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से ठगी की जा रही है। घरौंडा के बस्ताड़ा गांव में पंचायती भूमि की बोली में हुई धांधली की शिकायत विधायक के दरबार में पहुंची। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच ने मिली भगत कर सस्ते ठेके पर भट्टा मालिक को 4.5 एकड़ जमीन। नारनौल में खेत मजदूर यूनियन ने मनरेगा मजदूरों को लेकर एक मीटिंग की और मीटिंग में 9 अगस्त को भारत बचाओ सत्याग्रह प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की भी अपील की गई। गोहाना के गांव छपरा के ग्रामीणों ने गांव के डिपो होल्डर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शिकायत एसडीएम को दी। ग्रामीणों का यह कहना है कि कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं मिलता। हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार करने पर लगातार मंथन किया जा रहा है। इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए हरियाणा की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन से सुझाव लिए जा रहे हैं। 68 एसोसिएशन की ओर से अभी सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उद्योगपतियों का यह भी कहना है कि सुझाव दिए तो जाते हैं, लेकिन इन्हें पॉलिसी में शुमार नहीं किया जाता, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इलाहाबाद में भाखड़ा नहर में पानी नहीं आने की वजह से लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि पिछले 15 साल से नहर में पानी नहीं आता, अगर आता भी है तो कम मात्रा में आता है। बता दें कि राजस्थान की सीमा से सटे गांव कंशाना, मिठनपुरा, ढाणी, शेरा, किशनपुरा गांव के युवाओं ने पानी नहीं पहुंचने की वजह से नहर के पुल पर धरना दिया। सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। नूह में बैंक मैनेजर के परेशान करने और लगातार बैंक के चक्कर कटवाने को लेकर उपभोक्ताओं ने बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपभोक्ताओं ने बैंक मैनेजर को बदलने की मांग की। उपभोक्ताओं ने बताया कि वो बैंक के पुराने उपभोक्ता हैं। बैंक को समय के अनुसार कभी नहीं खोला जाता। बीते काफी दिनों से बैंक में उनके कार्यों को समय पर नहीं किया जा रहा। काम करवाने के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। रेवाड़ी में कोरोना काल की वजह से स्कूल से नौकरी से निकाले जाने के बाद टीचर मजदूरी करने को मजबूर हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए टीचर को मजदूरी करनी पड़ रही है। सिरसा में सीएनजी उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां की गई शुरू। जिले में इंडियन ऑयल से जुड़े 5 पेट्रोल पंप पर मिलेगी सीएनजी। गुजरात की कंपनी उपलब्ध कराएगी जिले में सीएनजी। बता दें कि सिरसा में 2 और एलनाबाद, पनिहारी और चौटाला में 1-1 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे, जिससे वाहन चालकों को काफी सहूलियत मिलेगी। फ्यूल खर्च कम किया जा सकेगा। महम में नेशनल हाईवे 9 पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बाईपास पर युवक का शव मिला, जिसकी पहचान हिसार के सातरोड गांव संजय सिंह के तौर पर की गई। शव मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का यह कहना है कि शव पर चोट के निशान है, इसलिए हत्या किए जाने का भी शक है। रेवाड़ी के भाड़ावास गांव में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला का यह आरोप है कि फर्श पर पानी गिर जाने के बाद उसके ससुर ने उसके साथ लात फूंसों और लकड़ी के बेट से मारपीट की। पीड़िता का यह भी कहना है कि मारपीट के बाद उसका गर्भपात भी हो गया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई।
पलवल जिले में मास्क न पहनने वाले लोगों के जमकर चालान किए जा रहे हैं। पुलिस उन लोगों के भी चालान कर रही है जो कि गाड़ी चलाते वक्त मास्क नहीं लगा रहे। पुलिस मास्क न पहनने के कारण 500 रुपए के चालान काट रही है लोगों का। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालान काटने के इस अभियान के जरिए पलवल पुलिस अब तक 5,76,000 रुपए की रिकवरी कर चुकी है। पंचकुला में पुलिस ने देश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। पंचकुला में होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। पानीपत की सैनी कॉलोनी में शरारती तत्वों का तांडव देखने को मिला। लाठी डंडों से लैस शरारती तत्वों ने गली में लगी कार को तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे भी लाठी डंडों से तोड़ दिए गए। डीएसपी ने 2 परिवारों का विवाद बताया। हिसार में विदेशी महिला के साथ रेप का मामला है सामने। 41 वर्षीय महिला थाईलैंड की रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हिसार में रह रही थी। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो शाम के गांव बागनवाला में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी। गोली चलाए जाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से मोटरसाइकिल और पिस्टल की बरामदगी हुई है। सोना में शराब के लिए पैसे न देने पर बेदर्दी से अपनी मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया जो कि खेतों में छुपा हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शराब के लिए मां से पैसे मांग रहा था, लेकिन पैसे देने से इनकार करने पर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। जमीन को लेकर भी उसका काफी वक्त से झगड़ा चल रहा था। अंबाला में चोरों ने एलईडी के शोरूम को निशाना बनाया और वहां से लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले भागे। चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया। दुकान में दाखिल होकर सामान पर हाथ साफ किया। कलामवाली में लूट की वारदात का खुलासा हुआ। 4 अज्ञात युवकों ने इनोवा गाड़ी लूट ली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात को सुलझाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया। एक अभी भी फरार। सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले। डीएसपी ने बताया कि सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े और छेड़खानी के 3 से 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों ने पूछताछ में सभी आरोपों को माना। पलवल में ऑटो में बैठी 3 महिलाओं ने एक महिला की सोने की चेन चुरा ली। पीड़ित महिला को के शोर मचाने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। 2 महिलाओं को काबू कर पुलिस के हवाले किया गया। एक महिला फरार होने में सफल रही। पुलिस ने आरोपी दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चेन बरामद कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी महिलाएं हसनपुर के गांव लिखी की रहने वाली हैं। यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सेल के इंचार्ज ने बताया कि भांभोली के पास नशीले पदार्थों के साथ एक व्यक्ति के घूमने की उन्हें सूचना मिली। आरोपी से 39 ग्राम 33 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी की पहचान नाहरपुर निवासी के तौर पर की गई। इलाहाबाद के अनाज मंडी में किसानों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में पुलिस ने फर्म के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पूछ ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि 20 जून को करीब 80 किसानों ने चिन्ना फार्म पर किसानों ने गेहूं खरीदकर भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले के एक आरोपी पवन कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सोनीपत के राई औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री से 90 लाख रुपए की सुपारी चोरी हो गई। चोरी कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़ी कंपनी में हुई। कंपनी के मालिक भी कोरोना के कारण कर्नाटक में फंसे थे, लौटे तो केस दर्ज कराया। भिवानी के बहुचर्चित अनुज हत्याकांड मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश की वजह से मंजीत नाम के आरोपी ने 20 जून को अनुज की 15 गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि अनुज की हत्या में शामिल 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नरेश सेठी और राहुल सांगा गैंग के सदस्य हैं। फतेहाबाद के रतिया में 28 जून को पीट कर की गई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया। बता दें कि इससे पहले पुलिस हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस थाने के पास मसीह अस्पताल में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल स्टाफ के साथ गाली गलौज की। अस्पताल में तोड़फोड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कैथल में पुलिस ने लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि आरोपी लूट की 8 वारदातों समेत 10 मामलों में वांछित है। आरोपियों से पुलिस ने 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1,15,000 रुपए भी बरामद किए।
निवाड़ी में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने 2 शराब तस्करों से अवैध शराब की 1108 पेटी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए भेजा। रतिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एक बाइक सवार युवक से 3000 नशीली गोलियां पकड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। सिरसा के 5 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इन गांवों में ग्राम सभा की बैठक बुलाकर लोगों से दावे आपत्तियां सुनी जाएंगी, ताकि लाल डोरा मुक्त करने का काम पूरा हो सके। सिरसा में 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का फैसला लिया गया। जिला प्रशासन के आदेश पर सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने लाल डोरा मुक्त करने के लिए गांव में ड्रोन की मदद से सर्वे करवाया था।